गाइज इमेजिन कि आप सुबह उठो और आपके स्कूल का फर्स्ट डे हो। आपने कभी भी नहीं सोचा हो कि स्कूल के फर्स्ट डे ही आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, लेकिन जब आप स्कूल जाओ तो एक कोइंसिडेंस हो और स्कूल के 3 मोस्ट हैंडसम बॉयज आपके फ्रेंड बन जाएं, जिसकी वजह से स्कूल की सारी लड़कियां आपसे नफरत करने लगें, तो आप कैसा फील करोगे। फिर वक्त गुजरने के साथ ही उन तीनों बॉयज को आप पसंद आ जाओ और उन्हें आपसे मोहब्बत हो जाए। आपके पास ऑप्शन हो कि आप उन तीनों अट्रैक्टिव बॉयज में से किसी एक को चूज करो, तो आप किसे चूज करोगे। सो गाइज आज का हमारा ड्रामा कुछ इसी बारे में है। साथ ही हम ड्रामे में देखेंगे कि इन मोस्ट हैंडसम एंड पॉपुलर बॉयज के आने की वजह से लड़की की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये एक हाई स्कूल लव स्टोरी है एंड आई होप ये आप सबको पसंद आएगी। तो आइए हम टाइम वेस्ट किए बगैर ड्रामा को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट आप सब देखना चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें 3 बॉयज दिखाए जाते हैं जो कि स्कूल के मोस्ट पॉपुलर हैंडसम बॉयज हैं। ये तीनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं और स्कूल की हर लड़की इनके पीछे पागल है, मगर ये किसी को भी लिफ्ट नहीं कराते और यही चीज इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। साथ ही हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ लड़कियाँ एक लड़की के पास जमा होती हैं। गाइज यही हमारे ड्रामा की मेन लीड है जिसका नाम है सीही। लड़कियों ने सीही को घेरा होता है और वो इन पॉपुलर बॉयज के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन ले रही होती हैं। फिर अचानक से क्लास के अंदर ये तीनों बॉयज आते हैं और छुप कर इन्हें देखने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिन पहले का दिखाया जाता है कि जब सीही स्कूल आ रही होती है और ये इसके स्कूल का फर्स्ट डे होता है। वो बहुत ज़्यादा सैड और नर्वस होती है क्योंकि यहाँ पर इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। तो ये अपना मोबाइल निकालती है और एक ग्रुप पर मैसेज करती है। सबसे पूछती है कि ओगो हाई स्कूल में कौन कौन जा रहा है, लेकिन रिप्लाई में सभी लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं और कोई भी उस स्कूल नहीं जा रहा होता। तो ये देखकर और भी ज्यादा सैड हो जाती है। ये यहाँ खड़ी मैसेजेस ही देख रही होती है कि अचानक से बराबर से एक लड़की बहुत तेजी से भागती हुई निकलती है। ये सोचती है कि इस लड़की को क्या हुआ है। फिर ये अपना मोबाइल चेक करती है तो ये स्कूल के लिए लेट हो रही होती है। ये फौरन से भागती हुई जाती है और भागते हुए अपने पॉकेट से मिरर निकालकर अपना फेस देख रही होती है, लेकिन अचानक से इसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है। तो टक्कर में इसका मिरर जमीन पर गिर जाता है और वो टूट जाता है। ये अपना मिरर उठाती है और उसे देखने लगती है और साथ ही उस लड़के से माफी भी मांगती है। अचानक से शीशे में उस लड़के का चेहरा नजर आता है जिसे देखकर ये शॉक्ड हो जाती है। फिर ये अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखती है तो एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का इसके आगे खड़ा होता है। गाइस ये उन पॉपुलर बॉयज में से एक बॉय है जिसका नाम हियोंग है। इसे देखकर सीही अपने दिल में सोचती है कि ये कितना खूबसूरत है, इसकी हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है। हियोंग भी इसकी तरफ देख रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। सीही इससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम भी ओगो स्कूल जा रहे हो, देखो मैं भी वहीं पर जा रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा भी फर्स्ट सेमेस्टर है। हियोंग चुप खड़े होकर इसकी बात सुन रहा होता है लेकिन इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। सीही कहती है कि मिरर की परवाह मत करना, ये इतना महंगा नहीं था, शायद बस $1 या $2 का ही होगा। हियोंग कहता है कि तुम मुझे क्यों बता रही हो, क्या मैंने तुमसे पूछा। वो इतनी रूडली बात करता है कि सीही को ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि जब भी शीशा टूटता है तो ये अपशगुन होता है। इतने में पीछे से एक और हैंडसम बॉय आता है और वो सीही को आवाज देता है। ये पीछे मुड़कर देखती है तो ये इसके हाई स्कूल का क्लासमेट होता है। सीही इसके फेस की तरफ देखती है और दिल में सोचती है कि लास्ट टाइम से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। गाइज ये भी हमारे ड्रामा का मेन लीड है जिसका नाम है इंजय। इंजय से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। हियोंग तो कोई भी आंसर नहीं करता लेकिन सीही फौरन से मना कर देती है और कहती है कि मैं तो अभी अभी इससे मिली हूँ। इंजय से कहता है कि वैसे ही एक बात है, तुम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हो। ये उससे वजह पूछ रही होती है लेकिन हियोंग इतने में यहाँ से चला जाता है। इसके पूछने पर भी इंजय से कुछ नहीं बताता। फिर कहता है चलो अब हम लोग चलते हैं वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। ये तीनों स्कूल चले जाते हैं और इसके साथ ही हमें एक और हैंडसम बॉय दिखाया जाता है जिसका नाम है जीहू। ये स्कूल एंट्रेंस पे खड़ा होता है और अपने सीनियर से कहता है प्लीज आप मुझे अंदर जाने दें, नेक्स्ट टाइम से मैं लेट नहीं आऊंगा, अगर आप मुझे अंदर जाने देंगी तो बस मैं आपका ही हो जाऊंगा। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और साथ ही हमें पता चलता है कि जीहू एक बहुत ही एक्सट्रीमली फ्लर्टी हैंडसम बॉय है। इतने में पीछे से ये तीनों भी आ जाते हैं और इनकी बात सुनने लगते हैं। वो लड़की इसको झाड़ देती है कि प्लीज अपने लिमिट्स में रहो और ये कहकर वो अंदर चली जाती है। पीछे से हियोंग इसे आवाज लगाता है तो जीहू कहता है कि यार तुम भी इस स्कूल में आए हो, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। फिर वो इनके करीब आता है और कहता है कि तुमने तो स्कूल में आते के साथ ही फ्रेंड्स बना लिए, अब जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो मेरे भी फ्रेंड्स कहलाएंगे। ये कहते हुए वो इन दोनों से हाथ मिलाता है। सीही को ये देखकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि ये कितना ओवर है। हियोंग आगे निकल जाता है और कहता है कि जल्दी से आ जाओ। जीहू इंजे का हाथ तो छोड़ देता है लेकिन वो सीही का हाथ नहीं छोड़ता। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तीनों हैंडसम बॉयज और सीही स्कूल में चलते हुए आते हैं और स्कूल की सारी लड़कियां इनको देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती हैं कि ये कितने ज्यादा हैंडसम हैं। साथ ही ये तीनों एक्शंस भी दे रहे होते हैं जिसकी वजह से सारे लोग इनके साइड पर अट्रैक्ट होते हैं
और इस वजह से सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि स्कूल के लड़के भी इनको देख रहे होते हैं। अब क्योंकि हर कोई इनकी तरफ देख रहा होता है तो सीही को बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होता है क्योंकि वो इन तीनों के बीच में चल रही होती है। अब ये लोग क्लासेस की साइड आ जाते हैं और सीही के साथ ही चल रहे होते हैं। अचानक से सीही रुकती है और इनसे पूछती है कि क्या तुम लोग अपनी क्लास में नहीं जाओगे। तो वो कहते हैं वाकई हम लोगों ने अपनी क्लास पीछे मिस कर दी है। तो ये उनसे कहती है चलो अब तुम लोग अपनी क्लास में चले जाओ। जीहू यहाँ से जाने लगता है लेकिन अचानक से वो रुक जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड होता है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सीही और उसकी क्लास सेम नहीं है। फिर इंजे से पूछता है कि तुम कौन सी क्लास में हो। सीही कहती है कि मेरी यही वाली क्लास है। तो इंजे कहता है अरे मैं भी तो इस क्लास में हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फिर वो ह्योंग से पूछती है कि तुम कौन सी क्लास में हो, लेकिन ह्योंग इसके बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो मोबाइल यूज़ करते हुए इसी क्लास में चले जाता है जिसमें इंजे और सीही हैं। सीही को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये कितना ज़्यादा एरोगेंट है और वो इसकी बुराई करने लगती है। लेकिन फिर अचानक से वो पीछे मुड़कर देखता है तो ये चुप हो जाती है कि कहीं उसने मेरी बात सुन ना ली हो। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और अंदर क्लास में चला जाता है। इंजय कहता है चलो अब हम लोग भी क्लास में चलते हैं। ये लोग क्लास में आते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बच्चे बैठे होते हैं। सीही इनको देखकर नर्वस हो जाती है कि अब उसे कहाँ बैठना चाहिए। फिर इंजय इसका हाथ पकड़ता है और इसे थर्ड रो में लेकर आता है। इससे पूछता है कि क्या हम लोग यहाँ पर बैठ जाएं। एक्चुअली इस साइड पर विंडो है इसलिए यहाँ पर बैठने में मजा आएगा। ये दोनों एक साथ डेस्क पर बैठ जाते हैं और इतने में यहाँ पर एक लड़की आती है। वो इनसे पूछती है कि क्या मैं आप लोगों के आगे वाली सीट पर बैठ जाऊँ। तो ये लोग बोल देते हैं कि हाँ बैठ जाओ। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है कि मेरा नाम यीशु है। इंजे भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता है और सीही अपने दिल में सोच रही होती है कि मेरा तो दिन ही बैड लक से स्टार्ट हुआ है। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सी अपना बैठकर काम कर रही होती है। अचानक से इसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। ये खोलकर देखती है तो धड़ाधड़ मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये स्कूल की लड़कियों के मैसेजेस होते हैं और वो इससे पूछती हैं क्या तुम इंजे को जानती हो या क्या तुम जीहू को डेट कर रही हो। तुम ह्योंग से सुबह मिली थी, क्या तुम लोग दोस्त हो। बस वो इन तीनों के बारे में ही इससे क्वेश्चंस कर रही होती है। साथ ही इससे कहती है कि प्लीज तुम हमारी सेटिंग करा दो। साथ ही कुछ लड़कियां इसे बुरा भला भी कह रही होती है कि ये खुद उनके पीछे पड़ी हुई है, वो तो इसे मुंह भी नहीं लगाते। सीही को ये मैसेजेस पढ़कर बहुत ज्यादा दुख होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। फिर कुछ देर बाद कुछ लड़कियां इसकी क्लास में आ जाती हैं और इसे उन तीनों बॉयज के बारे में पूछने लगती हैं कि तुम उन्हें कब से जानती हो, क्या तुम्हें उनका इंस्टाग्राम आईडी पता है। साथ ही एक लड़की कहती है कि प्लीज तुम ह्योंग से कहो कि वो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। सीही दिल में सोचती है कि इतनी सारी लड़कियां मेरे पास आई हैं लेकिन वो मेरे बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में पूछ रही हैं। अब इसे ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो ये खड़ी हो जाती है कि अब बस कर जाओ, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम उन्हें नहीं जानती, हालांकि तुम उनके साथ हैंग आउट भी करती हो और इंजे को तो तुम पहले से ही जानती हो। ये सब कुछ कैसे है। सीही अपने दिल में सोचती है कि आज तो मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है, मैं अपनी इमेज को खराब नहीं करना चाहती। वो इनसे कुछ कहने वाली होती है लेकिन इतने में यीशु कह देती है तुम इससे क्वेश्चंस क्यों कर रही हो, ये तो उन लड़कों का मसला है ना कि वो इसके साथ हैंग आउट कर रहे हैं। अगर तुम लोगों को इतना मसला है तो तुम लोग खुद जाकर उनसे पूछ लो। ये देखकर सीही को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि यीशु उसकी साइड ले रही है। इतने में यहाँ पर तीनों बॉयज आ जाते हैं और गेट पे खड़े होकर इनकी बात सुनने लगते हैं। फिर इंजे क्लास में आता है और सीही से पूछता है कि क्या हुआ है। तो यीशु कहती है कि ये लड़कियां पूछ रही हैं कि क्या तुम उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहोगे। ये सुनकर ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कोई भी आंसर नहीं करता। यीशु कहती है कि क्या तुम लोगों ने सुन लिया, ये तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, अब फौरन यहाँ से चली जाओ। तो ये सारी लड़कियां शक्ल बनाती हुई यहाँ से चली जाती हैं। इनके क्लास से जाने के बाद सीही सुकून की सांस लेती है और वो बैठ जाती है। यीशु इसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और इसे अप्रिशिएट करती है। सीही को ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर इसकी एक फर्स्ट फीमेल फ्रेंड बन गई है। फिर ये अपने दिल में सोचती है कि जब से मैं स्कूल में आई हूँ सुबह से अब तक बहुत ज्यादा कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ये उम्मीद है कि कुछ न कुछ अच्छा हो जाएगा। और फिर वही बात है ना कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। इतने में जीहू से आवाज देता है कि जल्दी से अपना बैग उठा लो, हम लोग बाहर चलते हैं। तो ना चाहते वो भी सीही को अपना बैग उठाना पड़ता है और ये इनके साथ चली जाती है। ये तीनों क्लास के बाहर इसका वेट कर रहे होते हैं और फिर वो इसे छुपकर देखने लगते हैं कि सीही तो कितनी तेज भागती हुई यहाँ से निकलती है, हालांकि वो बीच में भी नहीं रुकती। लेकिन ये तीनों उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके पीछे चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर यीशु खड़ी होती है और वो सेल्फी ले रही होती है। वो अपने साथ सीही को भी बुला लेती है और कहती है हम लोग मिलकर सेल्फी लेते हैं। सीही से पूछती है कि ये कौन सा फिल्टर है, इसमें तो हम दोनों बहुत ही प्यारे आ रहे हैं। फिर वो 1 2 3 कहती है और अपनी पिक्चर ले लेती है। इतने में पीछे से इंजे और जीहू भी आ जाते हैं और वो कहते हैं हमारे साथ मिलकर सेल्फी लो। ये फिल्टर चेंज करती है और पिक्चर लेने लगती है। वो जैसे ही पिक्चर लेती है इस सेल्फी में पीछे से ह्योंग भी कैप्चर हो जाता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सीही ने ये ग्रुप सेल्फी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी होती है, लेकिन इसके बाद ये सोचती है कि मैं क्या करूँ, क्या मुझे इसे डिलीट कर देना चाहिए या फिर छोड़ दूँ, क्योंकि लड़कियां इससे जेलस हो रही होती हैं।
तो वो इसके इंस्टाग्राम पे उल्टे सीधे कमेंट्स कर रही होती है कि तुम्हारे गाल तो बिल्कुल स्टीम बन की तरह लग रहे हैं। इतने में ये सुनती है कि आगे बैठी लड़की यीशु से पूछ रही होती है कि तुमने अपने लिप्स पर क्या लगाया है, तुम इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। यीशु कहती है कि ये मैंने सीही के साथ जाकर ही खरीदा था। वो लड़की पीछे मुड़ती है और सीही से पूछती है कि क्या तुमने भी वही टिंट लगाया है, इसमें तुम बहुत क्यूट लग रही हो। सीही अपने दिल में सोचती है कि मैं क्यूट लगना नहीं चाहती क्योंकि ये वर्ड बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, लेकिन फिर ये मना कर देती है कि यार मुझे नहीं पता कि उस टिंट का नाम क्या है। इतने में भागते हुए जीहू आता है और कहता है कि सीही तुम मुझे तकबूकी खिलाओ, लेकिन सीही से मना कर देती है और पूछती है कि मैं किस खुशी में तुम्हें तकबूकी खिलाऊं। वो कहता है कि कल मूक टेस्ट और उसके बाद मैं तुम सबको तकबूकी खिला दूंगा। तो ये हंसते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे तकबूकी खिलाओगे तो मैं जरूर खाऊंगी। जीहू कहता है कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो और ये कहते हुए इसके गाल पे हाथ लगाता है। ये एकदम नर्वस हो जाती है और दिल में सोचती है कि मैं अब कैसा रिएक्ट करूं। जीहू इंजे से पूछता है कि क्या कल तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे। वो सीही की तरफ देखता है और फिर हाँ कह देता है। यीशु इसकी तरफ देखती है, फिर वो सैड हो जाती है और कहती है कि वैसे भी तकबूकी तो बहुत मजे की होती है। जीहू कहता है कि जरूरन तुम्हें कल के एग्जाम की टेंशन हो रही होगी और इसे गुड लक कह के यहाँ से चला जाता है। सीही काफी देर तक अपने गाल पर ही हाथ रखी होती है और वो इसी बारे में सोच रही होती है कि जीहू ने मेरे गाल पे हाथ लगाया है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग सब रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और तकबूकी ऑर्डर करते हैं। सीही तकबूकी खाने वाली होती है लेकिन जीहू से रोक देता है और कहता है कि पहले मुझे पिक्चर लेने दो। वो जल्दी से पिक्चर लेता है और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता है। बातों बातों में यीशु से पूछती है कि सीही क्या तुमने इंस्टाग्राम से वो पिक्चर डिलीट कर दी। जीहू पूछता है कि कौन सी पिक्चर। सीही कहती है कि वो पिक्चर देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये कहता है कि तुम मेरा इंस्टाग्राम देखो, इस पे हर किसी ने कमेंट किया हुआ है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। तो इस पर इंजय कहता है कि हाँ मैंने भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं। सीही कहती है कि उनके कहने का वो मतलब नहीं है, बस उन्होंने लिख दिया है। जीहू कहता है कि उन्होंने तुम्हें क्यूट इसलिए लिखा है क्योंकि तुम उन्हें क्यूट लगी। तुम क्या चाहती हो, क्या वो तुम्हें लिख दे कि तुम अगली हो। सीही इसकी बात सुनती है लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती। फिर वो ह्योंग से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, ये पिक्चर देखो सीही कितनी क्यूट लग रही है। यीशु कहती है इसमें कोई भी बात नहीं है क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। फिर वो इंजे से पूछती है कि तुम्हारी आइडियल टाइप क्या है। इंजे ये सुनकर शर्माने लग जाता है। फिर वो कहता है कि मुझे कंफर्टेबल लोग पसंद हैं। ह्योंग और जीहू इसकी बात बहुत गौर से सुन रहे होते हैं। हालांकि जीहू के हाथ से स्पून भी गिर जाता है। वो कहता है कि क्या तुम इस साइड पर इशारा कर रहे हो, क्योंकि हमारे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ सीही ऐसी है जो कि गद्दे की तरह मुलायम और कंफर्टेबल लगती है। यीशु को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो तकबूकी खाने लगती है। वहीं इंजे बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, हालांकि वो अपनी नजरें भी नहीं उठाता। साथ ही ह्योंग को भी जेलसी हो रही होती है और वो कहता है कि मुझे तो सीही के साथ जरा भी कंफर्टेबल फील नहीं होता। इसकी बात सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर इंजे से पूछता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, लेकिन एज यूजुअल ह्योंग इनकी बात इग्नोर कर देता है और वो तकबूकी खाने लगता है। सीही भी इन दोनों की तरफ देख रही होती है और वो सोचती है कि इन दोनों की नेचर कितनी ज्यादा चेंज है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते हैं। इंजे अपनी वॉच में टाइम देखता है। फिर वो कहता है चलो गाइस मैं चलता हूँ, मुझे लाइब्रेरी जाना है। यीशु इससे पूछती है कि क्या तुम स्कूल वाली लाइब्रेरी जा रहे हो। एक्चुअली मुझे भी वहीं पर जाना है, लेकिन इंजे इसकी बात का जवाब नहीं देता और वो सीही से पूछता है कि तुम कहाँ जाओगी। तो सीही कहती है नहीं बस अब मैं घर जाऊंगी। वहीं ह्योंग जीहू का थैंक यू करता है ट्रीट के लिए। फिर वो यहाँ से चला जाता है तो सीही पीछे मुड़कर इसे देखने लगती है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ह्योंग आगे आगे चल रहा होता है, वहीं उसके पीछे सीही आ रही होती है। वो बहुत ज्यादा सैड होती है और अपने दिल में सोचती है कि हम दोनों की डायरेक्शन सेम क्यों है। फिर अचानक से ह्योंग पीछे मुड़ता है और कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा जल्दी चल सकती हो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना। तो ये भागते हुए उसके साथ आ जाती है। फिर चलते हुए से पूछती है कि तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील क्यों होता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है और इसकी बात का जवाब नहीं देता। फिर सीही से पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि कुछ टाइम में मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगा क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। फिर ये पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अगली हूँ। तो ह्योंग कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा। ये कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था। ये कहते हुए बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और आगे चलने लगती है, लेकिन ह्योंग आगे नहीं जाता और वो यहीं पर रुक जाता है। सीही पीछे मुड़ती है और इससे पूछती है कि क्या हुआ। वो इसे मिरर दिखाता है और कहता है कि जब तुम इसमें देखती हो तो तुम्हें कैसा फील होता है। लेकिन अचानक से सन का रिफ्लेक्शन होता है और रोशनी सीही की आंखों में लगती है। ये देखकर वो हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम कितनी ज्यादा सिली हो। अब मुझे समझ आ गया है कि लोग तुम्हें क्यों कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। ये सुनकर सीही को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो मुस्कुराने लगती है। फिर ह्योंग अपना मिरर इसे दे देता है और कहता है कि तुम इसे रख लो। ये पूछती है कि क्यों। तो वो कहता है कि मेरी वजह से लास्ट टाइम तुम्हारा मिरर टूट गया था ना, इसलिए ये रख लो। इसके बोलने पर सीही मिरर ले लेती है और फिर वो ह्योंग का थैंक यू करती है। ह्योंग इसकी तरफ देख रहा होता है और यहाँ पर थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। फिर ये दोनों साथ चलने लग जाते हैं कि क्या मैंने तुम्हें गलत समझा था या फिर तुमने मुझे अभी अप्रिशिएट किया है। और इस तरह से सीही की दोस्ती ह्योंग से भी हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग सब साथ खड़े होते हैं और सेल्फी ले रहे होते हैं।
काफ़ी सारी पिक्चर्स लेते हैं जिनमें से कुछ फ़नी होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा क्यूट। हमेशा की तरह से ही ये ग्रुप फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती है। साथ ही कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि इंजे इसका पोस्ट देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसे देखकर लगता है कि शायद इसके दिल में सीही के लिए फीलिंग्स हैं, ये उसे लाइक करता है। सो गाइज अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड आप सबको पसंद आया हो तो कॉमेंट सेक्शन में क्यूट लिखिएगा। अब मैं मिलती हूँ आप सबसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।